नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति। दोस्तों, ये नाम जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में और सुनने में आता है। लोगों को इसके कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होता, इसलिए मेरे पास काफ़ी इस बारे में क्वेरीज आती रहती है। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको पैतृक संपत्ति क्या होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और इसके कैसे बंटवारा होता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि प्रॉपर्टी जो है दो तरह की होती है। एक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी स्व अर्जित की गई प्रॉपर्टी, जो किसी भी व्यक्ति ने अपने पैसे से, अपने दमखम से किसी प्रॉपर्टी को अर्जित की हो, या फिर उस व्यक्ति के पास में वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी विल द्वारा या गिफ्ट डीड द्वारा आई हुई हो उसके नाम से। ये हो गई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और एक दूसरी तरह की जो प्रॉपर्टी है वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन काल के दौरान में उस प्रॉपर्टी को किसी के नाम नहीं किया या बेची नहीं है, किसी को गिफ्ट डीड नहीं दी है, विल नहीं किया है, यानी किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टी को जो है उसने बंटवारे के तहत में या बेची नहीं, किसी भी तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, और वो विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो व्यक्ति जो है दुनिया छोड़ के चला जाता है। इस तरह की जो संपत्ति होती है उसमें जो उस व्यक्ति के वाइफ है, उसकी बेटी है और जो बेटा है, ये बराबर के हकदार होते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए नाम का है और वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बिना किसी के नाम किए, बिना डिस्ट्रीब्यूशन किए एक्सपायर कर जाता है, तो उस व्यक्ति के जो वाइफ है और उसके जितने भी बच्चे हैं वो सारे उस प्रॉपर्टी में इक्वल हकदार होंगे। इक्वल हकदार का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपायर हो जाता है, तो उस व्यक्ति के जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए 2 लड़का और 1 लड़की और 1 वाइफ है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उस चारों लोगों में बराबर बराबर बटेगी। 25% के हकदार जो है चारों व्यक्ति हो जाएंगे। अब वो जो व्यक्ति हैं वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से या तो आपसी समझौते से या फिर पार्टीशन डीड से अपने नाम करवा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक बात और आती है कि मान लीजिए एक पीढ़ी और की प्रॉपर्टी पीछे की है। एक पीढ़ी पीछे की मतलब ये हो गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के दादाजी जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं और बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन के, बिना किसी विल के, डीड के वो प्रॉपर्टी एज इट इज रह जाती है। उस कंडीशन में दोस्तों वहाँ पर उस प्रॉपर्टी में जो दादाजी के पोते हैं, यानी जो सेकेंड जनरेशन है, उसका भी पूरा अधिकार होता है। यहाँ पे वो अधिकार किस तरह से आएगा? वो अधिकार ऐसे आएगा कि मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति है और वो एक्सपायर हो गया, तो उसके जितने भी बच्चे हैं, ए बी सी डी 3 बच्चे मान लीजिए हैं, तो उन तीनों बच्चों को बराबर बराबर मिल जाएगा। अब ए बी सी डी के जो बच्चे आएंगे उनको वो जो पोते हो गए उस प्रॉपर्टी में, उनका हिस्सा ए के पास में जितना हिस्सा आया है उसका परसेंटेज उसको मिल पाएगा। अब मान लीजिए अगर ए बी सी डी 3 लोगों को 30% या 33% का हिस्सा मिल गया, तो अब ए के अगर 3 बच्चे हैं तो उस 33% में फिर ए का और प्लस उन 3 बच्चों का, यानी 4 लोगों का हिस्सा 33% में बटेगा। यहाँ पर जो पोते हैं उनको जो राइट मिलेगा वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में मिलेगा, यानी पिता के हिस्से में मिलेगा, ना कि दादा की सारी प्रॉपर्टी में मिलेगा। ये एक बात समझने वाली है। दादा की अगर प्रॉपर्टी है तो पहले पिता के जितने भाई बहन हैं उसमें डिवाइड होगी, और पिता के भाई बहन में डिवाइड होने के बाद जो पिता के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आएगी वो प्रॉपर्टी उस पोते के हिस्से में आएगी और वो वहां पर उसका क्लेम कर सकता है। यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी वसीयत के, बिना किसी डीड के, डिस्ट्रीब्यूशन के अगर वो एक्सपायर हो गया, तो उसके जो एलआर्स हैं उनमें आएगी और वो पैतृक संपत्ति कहलाएगी। तो अगर पैतृक संपत्ति का कोई मामला है तो आप जो है उसमें पूरी तरह से, अगर पोता का भी है राइट है, तो वो हकदार होगा और वो उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकता है, लेकिन वो हिस्सा तभी लेगा जब वो प्रॉपर्टी पिता के हिस्से में जितनी परसेंटेज आती है उस परसेंटेज से ही उस पोते को वो प्रॉपर्टी मिलेगी।
तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पैतृक संपत्ति यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।